यदि आप DFCCIL जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो मेहनत करने के साथ साथ में आपको सही रणनीति भी अपनाना जरूरी होगा। इस एग्जाम का जो सिलेबस है वो आपके बाकी ITI एग्जाम के सिलेबस से काफी हद तक अलग है। तो आप अपने ITI के सिलेबस पढ़ने मात्र को पूरा करने से इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। साथ ही आपको यह भी निर्धारित करना होगा कि किस विषय पर कितना समय हमें देना चाहिए और किस विषय पर हमें कितनी गहराई तक जाके पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि यहां अलग अलग विषय लिखे जरूर हैं सिलेबस में, लेकिन अगर आप पेपर का पैटर्न देखें या एग्जामिनर ने एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे हैं, इसे पूरा एनालिसिस करें तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको पूरे विषय को बहुत गहराई से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस एग्जाम के सिलेबस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट और विषय को जोड़ा गया है जो वैसे डिप्लोमा या बीटेक के विद्यार्थी पढ़ते हैं, और ये विषय ITI के नॉर्मल कोर्सेज में या ITI के सिलेबस में नहीं होते। तो विद्यार्थी जब इन विषयों को देखता है सिलेबस में तो वो तैयारी करने का इरादा ही छोड़ देता है। ऐसा नहीं है कि उस विषय में आप अच्छा नहीं कर सकते, आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सही रणनीति बनानी होगी। सिर्फ किताब को सुबह से शाम तक लेकर बैठे रहने से अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सुबह से शाम तक कैसे आपको पढ़ना है, किस विषय को कितना वेटेज देना है यदि एग्जाम को पास करना है, तो यह बहुत जरूरी है। इसका अंदाजा आप लोगों को होना चाहिए, यह आप लोगों को पूरा पता होना चाहिए। यहां पर अगर हम देखें तो टोटल 135 पोस्ट यहां पर है, और इसका जो एग्जाम होगा वो आज से यानी कि मई से, अभी कल ही नोटिस मिला कि अब जाकर अक्टूबर में, सितंबर लास्ट या अक्टूबर में होगा, और ज्यादातर जो चांस है वो अक्टूबर में है। तो अभी से भी आपके पास में 4 से 5 महीने पूरे बचे हुए हैं। यदि कोई अभी तक सो रखा था और आज से वो जाग जाए तो तब भी वो अगर सही रणनीति के साथ में पढ़ाई करेगा तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। ये वीडियो देने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि ITI के बच्चे इधर उधर भटकते बहुत ज्यादा है। आप लोग ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और आप ये समझेंगे लास्ट तक वीडियो देखकर कि रियली में जो स्ट्रेटजी सर ने बताई, जो रणनीति सर ने बताई है, जो पढ़ने का तरीका सर ने हमें बताया है, वो बहुत ही इफेक्टिव है। स्टूडेंट यहां पर जो 120 नंबर का जो पेपर होगा, इसमें 60 नंबर का टेक्निकल है और 60 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल है। अगर हम टेक्निकल के सिलेबस की बात करते हैं तो टेक्निकल का सिलेबस आपको कुछ ये दिखेगा कि देखिए जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है, इसने नाम जरूर रखा है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड, लेकिन ये बेसिक इलेक्ट्रिकल है। जब स्टूडेंट ये फील्ड लिखता है तो बच्चा डर जाता है, अरे फील्ड यहां पर कुछ और नहीं, आप जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म पढ़ते हो, फील्ड का सिर्फ वही मतलब है। यहां चुंबकत्व से सवाल आ सकते हैं, इसका कहने का तात्पर्य यह है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में KCL और KVL रेजिस्टेंस के तुल्य प्रतिरोध निकालना, जो बोल रहा हूं नोट करिए, रेजिस्टेंस का तुल्य प्रतिरोध निकालना, रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग, रेजिस्टेंस में तापमान का प्रभाव, साथ ही मैग्नेटिज्म। यहां से आपको ये 5 सवाल मिलेंगे। जो ये विषय है सिग्नल और सिस्टम, ये पढ़ाया जाता है बीटेक वाले बच्चों को, लेकिन यहां आपके सिलेबस में दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीटेक वाली किताबें खरीदें, डिप्लोमा वाली किताबों को खरीदें और सिग्नल और सिस्टम में बिल्कुल आप वैज्ञानिक बनने का प्रयास करें।
ऐसा नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप फालतू का पढ़ रहे हो। आप अगर पुराने पेपर भी देखेंगे तो ये 10 के 10 नंबर आप बहुत कम चीजों को जानकर प्राप्त कर सकते हैं। आपको सिग्नल और सिस्टम का जो सिलेबस है सिर्फ ये देखना है, बेसिक जो सिग्नल है वो जानने हैं, और जो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट, उसकी बस प्रॉपर्टी पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस सिग्नल क्या है, डिस्क्रीट सिग्नल क्या होता है। आपको विद्यार्थियों पता होना चाहिए पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक क्या होता है, इवन ओड सिग्नल क्या होता है, लिनियरिटी क्या है, एलिमेंट्री छोटे छोटे सिग्नल किस तरह से रहते हैं, एनर्जी एंड पावर सिग्नल क्या है, राइट, कॉजल नॉन कॉजल सिस्टम क्या होगा, मेमोरी क्या है। ये चीजें आपको पता अगर चल गए तो यहां आप पूरे 10 के 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो ये ऐसा मत करिएगा कि आप किताब ले और किताब में से चलो जी पूरा पढ़ेंगे। अब ये देख लो, ये किताब है पूरी जिसे बीटेक वाले पढ़ते हैं, जिसमें जो पेज दिए हैं वो दिए हैं 650 पेज। तो आपको अगर आप ये 650 पेज पढ़ते हो तब भी आप लोगों को नंबर 10 ही मिलेंगे, और हो सकता है 10 ना भी आए। और अगर आप इसको पढ़ने लगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आप सिग्नल और सिस्टम ITI वाले लेवल के लिए आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, आपकी ये मेहनत बेकार हो गई। तो सिग्नल और सिस्टम सिर्फ लिमिटेड पढ़ना है और ये 10 के 10 नंबर आ जाते हैं। यहां पर चलिए इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज बहुत कम है। इलेक्ट्रिकल मशीन मात्र यहां पर देखने को मिला है जी 5 नंबर का, 5 नंबर का। तो इलेक्ट्रिकल मशीन में भी बहुत डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना है। बेसिक ट्रांसफॉर्मर, बेसिक इंडक्शन मशीन का प्रिंसिपल, बेसिक सिंक्रोनस मशीन का प्रिंसिपल, बेसिक डीसी मशीन का प्रिंसिपल, इन्हीं पर अगर आपने पढ़ लिया तो यहां 5 नंबर आपको मिल जाते हैं। देखिए पावर सिस्टम ये 10 नंबर का है, पावर सिस्टम ये 10 नंबर का है। तो पावर प्लांट आपको जानने हैं, हर एक पावर प्लांट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। और इसमें लास्ट में एक सवाल इसने फॉल्ट से संबंधित करते हुए भी विद्यार्थियों पूछा है। पूरा पावर सिस्टम करने के बजाय आप सारे पावर प्लांट को कर लीजिएगा। यहां सारे पावर प्लांट अगर कर लिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कर लिया आपने जो मैकेनिकल डिजाइन करते हैं हम ट्रांसमिशन लाइन का ये पढ़ लिया, जिसमें इंसुलेटर पढ़ते हैं, पोल पढ़ते हैं, कंडक्टर को हम पढ़ते हैं। समझ में आई बात? कंडक्टर को हम पढ़ते हैं। और साथ में एक चीज को बिल्कुल मत छोड़ देना, अंडरग्राउंड केबल, जिसे आप भूमिगत केबल कहते हो, ये बहुत जरूरी है। साथ में थोड़ा सा फॉल्ट वाले सेक्शन को देखकर जाइएगा। तो बेटा इतना सा पढ़ के भी आपको पूरे 10 अंक मिल सकते हैं। देखिए अगर हम कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो कंट्रोल सिस्टम यहां पर, कंट्रोल सिस्टम भी यहां पर बीटेक लेवल का विषय है। अब यदि आप पूरा कंट्रोल सिस्टम पढ़ने लग जाए तो भैया कुछ फायदा नहीं है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। आपको बॉडी प्लॉट, रूट लोकस, नाइक्वेस्ट प्लॉट, पोलर प्लॉट, ये सब हवा ऊपर से जाएगी, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो आपको क्या लगता है कि आपसे बहुत भयंकर कंट्रोल सिस्टम पूछा गया होगा? जी नहीं, एक नॉर्मल कंट्रोल सिस्टम, ट्रांसफर फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो एक ऐसी चीज है जहां से आप 2 सवाल डेफिनेटली मान के चले लाप्लास ट्रांसफॉर्म से आते ही आते हैं 2 नंबर का, और इतने आसान है, बहुत ही आसान है। साथ में स्टेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हो। तो कंट्रोल सिस्टम आपका 10 नंबर का, बहुत ही बेसिक चीजें पूछी जाती है। 2-3 नंबर का सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, 1-2 नंबर का स्टेबिलिटी निकालना, ट्रांसफर फंक्शन निकालना। ठीक है जी। ये देखिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट यहां पर दिया है 5 नंबर का, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 5 नंबर का। अब इस 5 नंबर के लिए 2 महीने देने की आवश्यकता नहीं है। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के विधि सीख लीजिए, 3 नंबर तो यहीं से आ गए।
RLC को नापने की विधि सीख लेंगे, साथ ही PMMC, मूविंग आयरन, इलेक्ट्रोडायनोमीटर, एनर्जी मीटर और CRO, ये 4-5 टॉपिक और पढ़ लेंगे तो पूरे के पूरे नंबर आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, 5 के 5 नंबर। एनालॉग और डिजिटल को जब बच्चे देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं, एनालॉग और डिजिटल को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। एनालॉग और डिजिटल में बेसिक जो टॉपिक है जिसे आप सेमीकंडक्टर फिजिक्स कहते हो, डायोड पढ़ सकते हो भैया, रेक्टिफायर आप पढ़ सकते हो, BJT, फैट और मॉसफेट का बेसिक आपको बस पढ़ना है, आपको एडवांस बाइसिंग पर नहीं जाना है। साथ ही डिजिटल में लॉजिक गेट, नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट और नंबर सिस्टम, बुलन अलजेब्रा, ये चीजें अगर पढ़ ली तो आप पूरे के पूरे 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना होता है, थायरिस्टर वाला चैप्टर, और साथ में थायरिस्टर की सुरक्षा और इसको ऑफ करने की विधियां, यहां से ही भैया 10 नंबर आ जाते हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैसे ये इतनी बड़ी ये किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, इस किताब में पेजेस दे रखे 1000, तो आपको ये 1000 पेजेस की किताबों की जरूरत नहीं है। आपको ये जानना होगा कि जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, इस एग्जाम की डिमांड क्या है, इस एग्जाम की आत्मा क्या है, उसी पर काम करना है। आप लोग यहां पर मैंने क्या कहा कि सुबह से शाम तक गधों की तरह पढ़ना यही सफलता के लिए जरूरी नहीं, आपको यहां यह भी सुनिश्चित करना है कि सुबह से शाम तक अगर मैं पढ़ता हूं तो किस विषय में कितना मुझे पढ़ना है। एक ही विषय को 5 महीने तक पढ़ने के बजाय इन सब विषय को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। अभी आएंगे इस चीज पर भी। नॉन टेक्निकल सेक्शन आपका देखिए जीके है 12 नंबर का, तो आपको जीके में नॉर्मली मैं बता दूं कि जनरल नॉलेज यहां पर मतलब है, यहां जनरल स्टडीज मतलब नहीं है। जीके में जनरल नॉलेज की नॉर्मली मार्केट में जो भी किताब अवेलेबल है, चाहे वो ल्यूसेंट की किताब हो, जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन नहीं, जनरल स्टडीज नहीं, जनरल नॉलेज सामान्य जानकारी की किताब ल्यूसेंट की आती है, और भी कई सारी मिल जाएंगी। आपको सिंपली बस उसको पढ़ना है। आपको ये नहीं करना है कि बहुत गहराई में हिस्ट्री पढ़ लूं, बहुत गहराई में ज्योग्राफी पढ़ लूं, बहुत गहराई में पॉलिटी पढ़ लूं। नॉर्मल चीजें यहां पर आप लोगों को देखकर चलना है भैया। सबसे आपको इस तरह से देखना है, इंडिया में सबसे अधिक बारिश कहां हो गई, सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है कहां पर है, ठीक है, कहां पर कौन सी हवाएं चलती है, जैसे समुद्र है अलग अलग, जैसे आपको पूछ लेगा। नॉर्मली से मैं बात कर रहा हूं तो ज्योग्राफी आपको स्पेशली पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे पूछ लेगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग का हेडक्वार्टर कहां है, आपको नॉर्मली पूछेगा। UN यानी यूनाइटेड नेशन, आजकल आप ये चल भी रहा है ना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है, जेनेवा। इस तरह से आपको नॉर्मल सवाल पूछेगा जीके में। यहां जाइए अर्थमेटिक, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। देखिए इसके लिए आपको नॉर्मल जो एप्टी की किताब आती है, अर्थमेटिक, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उतनी गहराई में आपको जाना नहीं है कि आप किसी बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आपको नॉर्मली, जैसे कि इसका प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का प्लस ये है, तो एक नॉर्मली लेवल के सवाल यहां पर आपको दिए गए हैं। रीजनिंग, एप्टीट्यूड, रीजनिंग में भी यही चीजें हैं। और यहां पर कुछ चीजें तो ऐसी है जो पेपर में आपको मिलेगी, जैसे रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट कर लीजिए, बहुत जरूरी है। सीटिंग अरेंजमेंट कर लीजिए, बोलते नहीं कि एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके बैठे हैं, है नहीं, एक टेबल पे ऐसे बैठे हैं, तो सीटिंग अरेंजमेंट। कोडिंग और डिकोडिंग, इस भाषा में ये कहते हैं या इस शब्द का ये मतलब है, तो इसका क्या मतलब है, ऐसे सवाल बिल्कुल पूछ रहा है। डायरेक्शन टेस्ट, मोहन अपने घर से निकलता है, 5 किलोमीटर चल के ये राइट या दाहिने साइड में घूमता है, इस तरह के सवाल डायरेक्शन टेस्ट कर लीजिए। बेटा एक सवाल, ये जो मैं बोल रहा हूं यहां से पक्का 1-1, 2-2 सवाल बनेंगे।
एक आता है आपका कैलेंडर, एक आती है आपकी घड़ी, और साथ में वेन डायग्राम। वेन डायग्राम तो मतलब अल्टीमेट है। वेन डायग्राम कहां से कि कुछ वकील डॉक्टर है, कुछ वो डॉक्टर साइंटिस्ट है, इस तरह की बस चीजें। वेन डायग्राम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहां पर आपको सीरीज कंप्लीट करना, 2 है 4 है, डैश कर दिया तो यहां पर क्या भरेंगे, सीरीज नंबर में भी कंप्लीट कर लें, सीख लीजिए। और ABCD जो अल्फाबेट आते हैं उनमें भी नंबर को, उनमें भी आप सीरीज को पूरा करना सीख लीजिए। ये बहुत जरूरी टॉपिक है जो आपके सामने रखे हैं। साथ ही ब्लड रिलेशन का आसान चीजों को करके जाओ, ब्लड रिलेशन से भी सवाल बनेगा। जनरल साइंस में देखिए बच्चे, जनरल साइंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स मान के चलते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती करते हैं। जनरल साइंस का मीनिंग यहां पर सिर्फ फिजिक्स ही नहीं है। जनरल साइंस का मतलब यहां पर है बेसिक फैक्ट। जो बेसिक फैक्ट होते हैं, दूध से दही बनने का प्रोसीजर क्या है, इस तरह के बेसिक फैक्ट क्या है। यहां पर जनरल साइंस का मतलब फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, ये तीनों हैं। फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री। और अगर आप रेलवेज की चीजें देखें तो केमिस्ट्री से यानी आवर्त सारणी से भी चीजें पूछी गई हैं। अगर केमिस्ट्री से कुछ पूछता है, अगर यहां पर रसायन विज्ञान की कुछ बात होगी, क्योंकि ये भी रेलवे का एग्जाम है, रसायन विज्ञान की बात होगी, तो भैया आवर्त सारणी उसकी सबसे पहली चॉइस होगी। आवर्त सारणी उसकी सबसे पहली चॉइस होती है रेलवे में। यहां पर रसायन विज्ञान आवर्त सारणी अगर आप कर लें तो भैया यहां से बात बन जाएगी। साथ में भौतिकी यानी कि भौतिक विज्ञान भी जरूरी है। यहां पर भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। फिजिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक फिजिक्स बस आपको पढ़ना है। जैसे मैं टॉपिक बता दूं, न्यूटन के नियम, न्यूटन के नियम पढ़ लो, गति की समीकरण कर लीजिए। जो टॉपिक मैं बता रहा हूं, गति के समीकरण कर लीजिए, केपलर के ग्रहों के नियम कर लीजिए। फिजिक्स में आपने लेंस वाले टॉपिक को पढ़ा होगा, ऑप्टिक्स, उसको आप कर लीजिए। ध्वनि, ध्वनि एक टॉपिक होता है, साउंड, उसका बेसिक्स बस आप कर लीजिए। क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो आपको जो इलेक्ट्रिक वाला फिजिक्स होता है, जिसमें प्रतिरोध होता है, धारा होती है, वोल्टेज होती है, या इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट है, इलेक्ट्रॉन होल्स, वो करने की आवश्यकता नहीं है, वो आप ऑलरेडी यहां कर लेते हैं। तो क्या क्या बताया मैंने कि अगर भौतिक विज्ञान में आप न्यूटन के नियम कर लें, गति की समीकरण कर ले, गति की समीकरण कर ले, लेंस आप कर ले, और देखिए जी ध्वनि वाले पार्ट को आप कर लें, तो भैया बहुत अच्छा होगा आपके लिए, आपको बहुत मदद मिलेगी इन 18 नंबर में से। ग्रहों के नियम, केपलर के नियम कहेंगे, ग्रहों के नियम, केपलर के नियम, ये भी बड़े जरूरी हो जाते हैं, एक दूसरे से रिलेट कर देता है। उसके बाद देखिए बायोलॉजी को भी छोड़ के मत जाओ, जबकि मैं तो ये कहूंगा कि जनरल साइंस में भौतिक विज्ञान और बायोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, भौतिक विज्ञान और बायोलॉजी ये ज्यादा जरूरी होगा। बायोलॉजी तो बायो में आपको भैया एक तो पता हो किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी वायरस से होती है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, इस तरह की चीजें आप बिल्कुल देख कर जाओ। इस विटामिन की कमी के कारण ये बीमारी है, आप पढ़ते नहीं, स्कर्वी विटामिन सी, बैरी बैरी विटामिन बी, ये नहीं पढ़ते आप, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी, इस तरह की चीजें जरूरी है, इस तरह की। साथ ही
जैसे हम हार्ट को पढ़ते हैं तो आपके बॉडी के बायोलॉजी में अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां पाई जाती है, नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां हैं। ओके जी, आपकी बॉडी में सबसे छोटी पतली सी जो वेन है उसका नाम क्या है। आपका जो हार्ट है इसका फंक्शन आप पता कर लो हार्ट का, कि इसे लेफ्ट और राइट में कैसे हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन का एक्सचेंज कहां पर होता है। ठीक है जी। दूसरा, अपने दिमाग के बारे में, अपने दिमाग के मेडुला ऑब्लोंगटा, ये हड्डी जो जुड़ी है, ये दिमाग के अलग अलग हिस्सों के बारे में, सेरेब्रम, सेरेबलम, ये क्या क्या है, इनके बारे में बेसिक जानकारी जरूर ले लीजिए, बेसिक जानकारी जरूर ले लीजिएगा। तो ये आप 18 के 18 स्कोर कर सकते। विद्यार्थियों, मेरिट आप लोग डिसाइड करोगे, मेरिट कोई और डिसाइड नहीं करेगा। अभी 4-5 महीने का जो समय मिला है, अभी से लग जाइए तैयारी पर। ये इंतजार मत करिए कि आने दो सितंबर या आने दो एग्जाम की डेट, क्योंकि विद्यार्थियों में ज्यादा ये रहता है आने दो एग्जाम की डेट, आने दो तब पढ़ेंगे। तो ये तो सिलेबस था जो आप लोगों को दिया गया है DFCCIL के लिए। आपके लिए मोटिवेट होने की एक बढ़िया चीज ये भी है कि बहुत बढ़िया जॉब है और आपको यहां टेक्नीशियन ग्रेड की पोस्ट नहीं, आपको यहां जो पोस्ट मिलेगी वो मिलेगी जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट। सैलरी बढ़िया है, सुविधाएं बढ़िया है। तो अब आते हैं, देखिए कि प्रतिदिन आपको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। प्रतिदिन देखिए कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट, आपको हर एक सेक्शन में अच्छा नंबर लेकर आना है। तो पहले जो बड़े विषय हैं नंबर 1 पर, पहले उन चीजों को टारगेट करें जो बड़े विषय हैं, जो बड़े विषय हैं उन्हें पहले टारगेट कीजिए, पहले टारगेट कीजिए। बड़े विषय जैसे कि सिग्नल एंड सिस्टम है, जैसे सिग्नल एंड सिस्टम मैं कहूंगा क्योंकि 10 नंबर का है। अभी टेक्निकल का बता दूं, फिर आप पावर सिस्टम पर आएंगे क्योंकि 10 नंबर का है, कंट्रोल सिस्टम पर आएंगे क्योंकि 10 नंबर का है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे आएंगे क्योंकि 10 नंबर का है। अब बच्चे ये गलती करते हैं, यहां से देखिए ये 40 नंबर के तो 4 ही सब्जेक्ट हैं। अब विद्यार्थी का डूबने का कारण यह है कि वो आज पढ़ेगा सिग्नल और सिस्टम को, आज पढ़ेगा, ये बड़े विषय हैं, उन्हें पहले टारगेट करना है। किस प्रकार टारगेट करना है? आज उसने सिग्नल को पढ़ा, कल भी सिग्नल को पढ़ा, 8 दिन तक लगातार उसने सिग्नल को पढ़ा और वो सिग्नल और सिस्टम को अब खत्म कर चुका है। मेरे पॉइंट को समझिएगा। फिर उस विद्यार्थी ने पावर सिस्टम को शुरू किया, अच्छा जी, खत्म कर लिया। फिर उसने कंट्रोल सिस्टम को पढ़ा, खत्म कर दिया। फिर उसने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ा और खत्म कर दिया। उसने 8-8 दिन में इन्हें खत्म कर दिया। 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद में उसे याद आ गई सिग्नल सिस्टम की। अब उसने देखा यार सिग्नल सिस्टम तो यार पढ़ा तो था लेकिन मैं तो भूल गया। ये आपके साथ पक्का होता आया है और इस सच्चाई को आप झुटला सकते हैं, लेकिन अपने आप में आप मूर्ख बना सकते हो खुद अपने आप को कि ना मेरे साथ नहीं होता, लेकिन आपके साथ ये होता आया है। और अगर इस चीज को आप नहीं सुधारोगे तो होता रहेगा। हमारा दिमाग साइंटिफिक तौर पर, ये हमारे दिमाग को लेकर स्टडी की गई है कि यदि हम किसी चीज को कुछ दिन के लिए देखना या सुनना उसके बारे में छोड़ दें तो हमारा दिमाग उस मेमोरी को धीरे धीरे खोना शुरू कर देता है। ये साइंटिफिकली प्रूफ है। यदि किन्हीं चीजों को हमने देखना, याद रखना छोड़ दिया तो हमारा दिमाग उन यादों को भूलना शुरू हो जाती है। ये शरीर, ये दिमाग कुछ और नहीं, यादों का एक समंदर है।
अब करना क्या है कि जैसे आपने कहा सर ये बड़े बड़े विषय हैं और मैं प्रतिदिन इन विषयों पर प्रतिदिन 3 घंटे दूंगा, और ये मेरे हिसाब से देना भी चाहिए क्योंकि 40 नंबर की बात है। दीजिए, आपने प्रतिदिन 3 घंटे दिए। हाँ जी, इस प्रतिदिन 3 घंटे में आपने सबसे पहले सिग्नल और सिस्टम को खत्म किया, ये खत्म हो गया। हाँ जी, अब दूसरे नंबर पर इसे आपने कितने घंटे दिया प्रतिदिन? 3 घंटे दिए। अच्छा जी, और अब चले आप बेटा पावर सिस्टम पर। हाँ सर, चल तो दिए पावर सिस्टम पर। तो जब आप पावर सिस्टम पर चले तो अब पावर सिस्टम को आप दीजिए जी 2 घंटे 30 मिनट प्रतिदिन, और यहां 30 मिनट रख दीजिए सिग्नल और सिस्टम के लिए प्रतिदिन। पॉइंट को समझिए क्या है। आपने 3 घंटे से शुरू किया, अब इसमें आपने 2.5 घंटे रखने हैं प्रतिदिन, और 30 मिनट रख दिया सिग्नल और सिस्टम की चीजों को रिवाइज करने का। फिर नंबर 3 पर आप कुछ दिन के बाद पढ़ते रहे, आपने शुरू किया जी कंट्रोल सिस्टम। आप प्रतिदिन इसको 2 घंटे मात्र दीजिए, ज्यादा दिन लगेंगे कोई बात नहीं, लेकिन अब आप इसको दीजिएगा, देखिए 30 मिनट सिग्नल एंड सिस्टम की प्लस 30 मिनट पावर सिस्टम का। इसको डेली पढ़ना है जब तक पेपर ना हो, छोड़ो मत तब तक। फिर नेक्स्ट आप चलिएगा 4th पॉइंट पर कि हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स करना था सर। अब तो विद्यार्थियों इसे 1 घंटा 30 मिनट प्रतिदिन दीजिए, लेकिन यहां पर याद रखें अब 30 मिनट सिग्नल का है, 30 मिनट यहां पावर सिस्टम का है, और मेरे शेरों 30 मिनट यहां पर कंट्रोल सिस्टम का है। ये रेगुलर करो। जब आप 1 महीने के बाद में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को खत्म कर चुके होंगे, जब 1 महीने के बाद आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तक खत्म कर चुके होंगे, तो आपने इस सिग्नल और ये सब को भी लगातार आप देखते आए हो, आप लगातार पढ़ते हुए आए हो। आपने इन विषयों के साथ में गद्दारी नहीं की, आपने पूरी ईमानदारी से इन विषयों को समय दिया है। तो आप 1 महीने के बाद उसी तरह से इन विषयों पर विश्वास, आत्मविश्वास होगा आपका, जब आप लोगों ने उनको पहले खत्म किया था, जो तब था। तो अब आप लोगों को 1 महीने के बाद फिर इसको उठाने की जरूरत नहीं है। अब 1 महीने में जब आपने पढ़ लिया तो पेपर है 4-5 महीने के बाद में। फिर क्या करेंगे कि अब आपको करना क्या है, अब नंबर 5 पर प्रतिदिन इन विषयों को रिवाइज करो। प्रतिदिन का शेड्यूल्ड है, इन्हें रिवाइज करो, साथ में इनके प्लस में कुछ ऑब्जेक्टिव लगाने शुरू करो, और ये इसको दोहराइए आप 7 दिन तक। इसको दोहराइए 7 दिन तक। रिवाइज ऑब्जेक्टिव, रिवाइज ऑब्जेक्टिव, रिवाइज और ऑब्जेक्टिव। हाँ जी सर, ठीक है, बढ़िया बात है। और अगर जैसे समय रहता है तो फिर इसी साइकिल को दोहराइए, फिर से इसी साइकिल को रिपीट कीजिएगा, फिर इसी साइकिल को रिपीट कीजिए। फिर इसी को रिपीट करना है, कहां से? यहां से। फिर सिग्नल और सिस्टम वही, फिर पावर सिस्टम, फिर कंट्रोल, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर वही रिवीजन ऑब्जेक्टिव, फिर इसी साइकिल को रिपीट। यह था टेक्निकल के बड़े विषयों के बारे में। फिर नंबर 2 पर आप चलिएगा, 3 घंटे कम से कम यहां रखिए। नंबर 2 पर देखिए आपका है, नंबर 2 पर है छोटे छोटे विषय। छोटे छोटे विषय, इनके बारे में भी जानकारी बहुत जरूरी है। देखिए कौन कौन से छोटे छोटे विषय हमारे, एक हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल सर्किट, शॉर्ट में लिख लेते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, कितने नंबर का है? 5 का। फिर चलिए जी इलेक्ट्रिक मशीन, कितने नंबर की है जी? 5 नंबर की है सर।
फिर चलिए आप मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन कितने का है 5, फिर आपका है एनालॉग एंड डिजिटल, फिर आपका हो गया ये एनालॉग एंड डिजिटल, हाँ जी ठीक है एनालॉग एंड डिजिटल, फिर कितने का है 5 का। ये आपके हैं बहुत छोटे छोटे विषय, यानी कि इनसे भी जस्ट आधा। तो इन विषयों को अब जैसे लॉकडाउन है तो बहुत ज्यादा ऐसे भारी भरकम काम है नहीं, तो अब इन विषयों को प्रतिदिन शुरुआत करिए, ये सब समांतर में चलना चाहिए आपका। सबसे बड़ी समस्या ये है कि विद्यार्थी खुद से पढ़ने के बजाय, देखिए ऑनलाइन में आपको बहुत लोग मिलेंगे पढ़ाते सुबह से शाम तक, ऑनलाइन ये समुद्र है, मेरी भी क्लास है और दुनिया भर के अध्यापक स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जो यूट्यूब पर क्लासेस दे रहे हैं। और आजकल बच्चों का फेल होने का मेन रीजन ये है कि वो सुबह से मोबाइल उठाते हैं और शाम तक वो सिर्फ अलग अलग अध्यापक की क्लास को देखते रहते हैं। मेरा ये मानना है, देखिए अगर किसी एक इंसान के 1000 या 20 गुरु होते, 20 गुरु होते, एक ही लक्ष्य होता लेकिन 20 गुरु अलग अलग होते, तो शायद वो अच्छा नहीं कर सकते। अगर सचिन तेंदुलकर है और ये कहते हैं कि मैंने कोचिंग जो ली है वो 20 अलग अलग गुरु से ली है तब मैं बनाऊं, जी नहीं, उनके गुरु एक है या 2 है, कि भाई एक मुझे फील्डिंग करना सिखाएंगे और एक मुझे अपना शॉट मारना, या एक मुझे स्लो खेलना सिखाएंगे और एक मुझे तेज मारना सिखाएंगे। अगर एक ही इंसान के अनलिमिटेड गुरु है तो फिर वो आज भी बिना गुरु के पढ़ रहा है, फिर उसका कोई गुरु नहीं है। मेरी बात मानिए, चाहे उसमें मैं हूं या कोई भी हो, ये वीडियो सबके लिए है, कॉमन वीडियो है ये, चाहे आप मेरे से पढ़ते हो या किसी से पढ़ते हो, लेकिन एक ही इंसान को समय दीजिए यूट्यूब पर, एक ही इंसान के लेक्चर्स को समय दीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। पूरा दिन भर यूट्यूब पर लगे रहेंगे, आप सिर्फ डूब रहे हैं, आपका तैरने का मतलब ही नहीं। आप इस टाइम टेबल को अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए, चार्ट पे बना लीजिए और इसके अकॉर्डिंग खुद अपने आप को समय दीजिए, खुद अपने आप में। जैसे कि अभी यूट्यूब पर रात को 8 बजे मैं सेशन लेता हूं, रात को 8 बजे मैं सेशन लेता हूं। आज क्या हो गया, थर्सडे, तो आज तो मैं पूरी इस क्लास को ही तैयार करने में रहा, तो कल जब फ्राइडे यानी कि रात को 8 बजे मेरी क्लास चलती है यूट्यूब पर, तो उसमें हम सिग्नल और सिस्टम को पढ़ रहे हैं। तो आपने किताब नहीं उठानी है, आपको मात्र उस लेक्चर को, एक लेक्चर को मात्र एक दिन में अटेंड करना है, इन समय से अलग अटेंड करना है। वहीं मैंने कंट्रोल सिस्टम पढ़ा दिया। कंट्रोल सिस्टम किताब से आप पढ़ते तो आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने देने पड़ते, लेकिन कंट्रोल सिस्टम को मात्र हमने 8 से 10 लेक्चर में बहुत तरीके से खत्म किया और 40-50 ऑब्जेक्टिव भी लगा दिए। तो अगर समय देना है कि आप सिग्नल मैं कहां से पढ़ूं, कैसे मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसके लिए सिर्फ एक क्लास की जरूरत है आपको रात को 8 बजे की, बाकी कुछ किसी की जरूरत नहीं है। आप जैसे ये चीजें हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑलरेडी चैनल पर ही मैंने बहुत बार पढ़ाया है, आपको सिर्फ एक 170 लेक्चर की वीडियो है, उसे जाकर बस खोलना है, तो उसमें से आपको ये मिल जाएगा। जैसे पावर सिस्टम मैंने पूरा भरपूर वहां दिया है, मेजरमेंट मैंने वहां दिया है। नहीं भी अगर आपको मिले, नहीं भी मिले वीडियो, तो रात को 8 बजे मैं एक एक टॉपिक को लेकर इसको खत्म कर रहा हूं, रात को 8 बजे एक एक टॉपिक को लेकर खत्म कर। यहां आ जाइए विद्यार्थियों, 2 छोटे छोटे देखिए विषय, तो इसमें आपको चलना है, देखिए प्रतिदिन चलिए यहां 2 घंटे की क्लास पर। जैसे शुरू करेंगे आप किससे, इलेक्ट्रिकल सर्किट से, ठीक है जी सर। फिर जब आप मेजरमेंट पर आएंगे, जब आप इलेक्ट्रिकल मशीन पर आएंगे, तो इसे आप कर दीजिए 1 घंटा 40 मिनट और 20 मिनट रिजर्व कर दीजिए इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए, 20 मिनट, इसमें 20-20 मिनट दो, ये छोटे विषय हैं। फिर आप आएंगे देखिए एमआई पर, तो एमआई पर यहां 1 घंटा 20 मिनट ऐसा पढ़िए, प्लस 20 मिनट आप
इसे दीजिए, और भैया 20 मिनट आप किसको देना है? मशीन को देना है। यही चीज आप डिजिटल के साथ में भी दोहराइए, फिर लास्ट में वही रिवीजन ऑब्जेक्टिव, और फिर से यही साइकिल आपको दोहरानी। तो अभी 3 घंटे यहां और 2 घंटे यहां पर देना शुरू किया। कितने हो गए? 5। आजकल लॉकडाउन हो गई, घूमना फिरना नहीं है आप लोगों को, और ये लॉकडाउन अभी चलता रहेगा, तो 5 घंटे कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये नौकरी बड़ी अल्टीमेट है आप लोगों के लिए। आपका जीवन संवर जाएगा। जितनी भी कठिनाई आपने झेली है इस तैयारी के दौरान, या बचपन से जो भी अपने परेशान या झेली है, वो सारी दूर हो जाएंगे भैया। फिर आइएगा, ये था हमारा देखिए टेक्निकल की कहानी। नॉन टेक को भी मत छोड़ो, नॉन टेक को भी मत छोड़िए, नॉन टेक भी बहुत जरूरी है। प्रतिदिन देखो, जो जितना अब इस रेस में 3 घंटे, ये 2 घंटे बेटा, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। आपके पास 24 घंटे हैं, और अगर 24 घंटे में से आप भाई 12 घंटे या 10 घंटे या 8 घंटे अपने भविष्य के लिए दे दें, 8 घंटे क्यों, एग्जाम में समय है। यदि आप 6, 7, 8 घंटे प्रतिदिन देकर चले, और एग्जाम जब नजदीक हो, अभी करना भी क्या है? घर में बैठकर खाली मूवीज देखना, गेम खेलना, अपने आप को बर्बाद करने से बढ़िया अपने भविष्य को संवार लीजिए। तो जितना समय भी हो जाए उतना बेहतरीन, जितनी बार ये साइकिल्स रिपीट हो जाए उतना बेस्ट से बेस्ट, उतना आप अपने सिलेक्शन के नजदीक जा रहे हैं। अभी चलिए देखिए, आपने ये हमारे 4 सेक्शन है, 1, 2, 3 एंड 4, ये हमारे 4 सेक्शन है। आप इन चारों सेक्शन को प्रतिदिन ऐसा मत करिए, देखिए ऐसा मत करिएगा कि आज जीके पढ़ा ये छोड़ दिया, आज ये पढ़ा तो ये छोड़ दिया। बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे, बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे आप। ये 4 सेक्शन जैसे जनरल साइंस है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रतिदिन जैसे जीके है, आप 45 मिनट आपको देनी ही देनी है। मन करेगा उठ जा, लेकिन उठना नहीं है। जैसे अर्थमेटिक है, तो अर्थमेटिक के लिए 45 मिनट दीजिए ही दीजिए। कोई बोलता है हवा हवाई में नौकरी लग गई, ऐसे नहीं लगेगी। प्रतिदिन ये अपने शेड्यूल में सेट कर लो, प्रतिदिन। जैसे विद्यार्थियों आपका रीजनिंग वाला सेक्शन है, जो आपका रीजनिंग वाला सेक्शन है उसके लिए 1 आवर फिक्स कर दो। क्यों? जितना आप यहां पर प्रैक्टिस 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 करेंगे, उतने आप एक दिन में हर एक बार प्रैक्टिस करने से हम नंबर कमा रहे हो। जनरल साइंस है, ये स्कोरिंग रहेगा। जनरल साइंस है, यहां अभी सेट कर दो कि 1 घंटा इसे हमने देना ही है। सुबह उठो, ये टाइम को फॉलो करना, इस टाइम को आपको इसके हिसाब से पढ़ो, डेली पढ़ो। ये मत करो कि पहले इसे पढ़ेंगे, 1 महीना ये पढ़ने के बाद ये खत्म करेंगे, आप डूब जाओगे। रियली में आप बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे, बहुत बड़ी समस्या में आप उलझ जाओगे। अगर आपने जीके को 1 महीने तक पढ़ा और फिर आपने अर्थमेटिक 1 महीने किया, फिर 1 महीने के बाद उठाओगे, तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। जो भी आप YouTube पर क्लासेस करते हो, या जो भी आप पेपर प्रैक्टिस करते हो, कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह जो आप लगाते हो, ये सब इन समय से अलग करना है। आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से नींद वाले आजकल आप, चलो आपको नींद ज्यादा आती है, 8 घंटे निकाल दो। 8 घंटे से ज्यादा अगर सो जाओगे तो भाई क्या है, वो भी तो लोग हैं जो 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे नींद लेते हैं फिर भी स्वस्थ है। ये आपका बस माइंडसेट है। 6 घंटे बहुत अच्छे माने जाते हैं, 5-6 घंटे नींद होगी बढ़िया, चलो फिर भी आपको 8 घंटे दे दिए। उसके बाद में नहाने धोने के आपने लगा लिए, चलो 1 घंटा और बर्बाद कर लिया। 1 घंटा आपने खाने पीने में, 2 घंटे खाने पीने में आपने दे दिए, तब भी 11 घंटे ही वेस्टेज हुए। 1 और लगा लो 12, तब भी 12 आपके पास में पढ़ने के लिए बच गए। फोन उठाकर रात दिन अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात करेंगे,
या फोन उठाकर फालतू में दोस्तों से बात करेंगे, हाँ मेरे भाई बढ़िया चल रहा है, ये कुछ नहीं देंगे आपको, ये सिर्फ आपको बर्बादी देंगे, कुछ नहीं देंगे। क्यों? आप जिस दोस्त से बात कर रहे हैं, हो सकता है उस दोस्त के टाइम टेबल में वो समय बात करने का या फालतू का समय हो, तो उसने वो फालतू का समय अपना, चलो ठीक है बात कर लिया। तो आपको अपने दोस्तों से एक लिमिटेड वे में बात करनी है। क्यों? ज्यादा अगर आप दोस्तों से बात करते हैं, ज्यादा अपना फ्रेंडशिप सर्कल अगर बढ़ाते हैं, तो इसका भी नुकसान है। डिस्टरबेंस का मेन कारण इस उम्र में यारी दोस्ती है। आप अपने लक्ष्य निर्धारित करके अपने आप आपको तपना होगा, ना कि आपका दोस्त किसी तरह से उसमें मदद करेगा। एक ही पोस्ट के लिए हो सकता है दोनों लोग कंपीट कर रहे हो, ये कंपटीशन है। आपके दोस्त को नौकरी मिल गई, बहुत खुशी की बात है, किसी का तो जीवन संवर गया, लेकिन विद्यार्थियों थोड़ा कंजूस बनना पड़ेगा। सफलता वो होती है इंसान की जो खुद से हो। सफलता ये नहीं है जो मेरे पड़ोसी से है, ये मेरी सफलता नहीं है। क्यों नहीं है? सफलता खुद से है। यार दोस्त की नौकरी लग गई, आपको सैलरी या आपकी मदद 1 महीना कर सकता है, 2 महीना कर सकता है, 3 महीने कर सकता है, और वो मदद कितनी होगी? 1,000, 2,000, और तनख्वाह कितनी है? 60,000, 65,000, 50,000। तो इसमें बहुत डिफरेंस है, उसमें बहुत अंतर है। आपका दोस्त आपका पॉकेट मनी दे सकता है 2,000 रुपए महीना, आपका दोस्त आपको ये वेतन नहीं दे सकता, और ये वेतन आपका जीवन बदल सकता है। सब लोग बोलते हैं पढ़ाई नॉलेज के लिए है, आप इस रेस में पीछे रह जाएंगे, पढ़ाई नॉलेज के लिए है, बात सही है। ये बातें किताबों में या भाषण में अच्छी लगती है। ये भाषा ये सिर्फ किताबों में या भाषण में बोलने में अच्छी लगती है। इतना पढ़ने के बाद यदि आपके पेरेंट्स को थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाए और आपको इलाज के लिए पैसे दूसरे से उधार मांगना पड़े, किसकी कमी के कारण? पैसे की कमी के कारण। लानत है। कोई फिर फायदा क्या है हमारी एजुकेशन का? बेकार है ना। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन आज के दौर को प्रैक्टिकली जी के देखो, पैसा बहुत कुछ है। हमने वो दौर देखा है जब लॉकडाउन लगा विद्यार्थियों, तो 2-2 हजार किलोमीटर लोग पैदल चलते चलते दम तोड़ गए, और जिसके पास पैसा था वो 10,000 की बजाय 30,000 देकर गाड़ी बुक करके आया है। तो ये अंतर पहचानिए। बोलने के लिए, लंबे लंबे भाषण देने के लिए बहुत बढ़िया है, पैसे से नींद नहीं खरीदी जा सकती, ये बोलने के लिए अच्छा है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर पैसे नहीं होने की वजह से कितने लोग ऐसे हैं जो कोरोना पीड़ित होने के बावजूद जिनको हॉस्पिटल में बेड तक नसीब नहीं हो रहे, और कितने ऐसे हैं पैसे वाले कि उसके पास पैसा है, उसने 10 के बजाय 50 दिए, तो जिस बेचारे ने 10 दे रखे उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया, खाली करो। तो आज के इस युग में पैसा बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है आपके लाइफ स्टाइल, आपके जीने में। तो इस चीज को नकार नहीं सकते, झुठला नहीं सकते। तुम अपना मन को बस समझा सकते हो, पागल बना सकते हो और बन सकते हो। समय बर्बाद नहीं करना है, ना गर्लफ्रेंड पे समय बर्बाद करना है, ना बॉयफ्रेंड पे समय बर्बाद करना है। सब चीजें सफलता के साथ चलती है। आपने अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कितना समय दिया ये पढ़ाई को बर्बाद करके? पढ़ाई की आपने कद्र नहीं की, समय की कद्र नहीं की। आप रात दिन बात कर रहे हो, अरे मेरे बच्चे, मेरा सोना, मेरा मोना, मेरा टोना, ये सब आप बातें करने में अपना लगे हुए हो। आप सेटल नहीं होंगे, आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको घर में नहीं घुसने देंगे भाई। आप किस हैसियत से या क्या चीज को आगे रखकर आप किसी का हाथ मांग लोगे या क्या प्यार मोहब्बत निभा लोगे? अरे भाई, आपकी जो गर्लफ्रेंड है या आपका जो बॉयफ्रेंड है, उनके पास भी तो 10-10 ऑप्शन ये है ना कि ठीक है ये सेटल नहीं होगा तो भाई मुझे अपनी जिंदगी थोड़ा ही खराब करनी है इसके साथ में, कि कल को मैं बोलूं जी घर में ये सामान नहीं है और वो बोले जी पैसे ना है, ये ना है। तो ऐसे कोई नहीं, बर्बाद आदमी के साथ में कोई नहीं पसंद करेगा भाई जीवन काटना। ये एक कड़वा सच है जिसको आप झुठला ही नहीं सकते। तो सब चीजें सफलता से चलती है। प्यार मोहब्बत है 2-4 दिन का खेल है, उसके बाद आपके पास में सुविधाएं हैं तो सब चीजें अच्छी चलेंगी, नहीं तो छोटी छोटी चीजों पर झगड़ा होगा, नहीं तो सब बेकार है फिर।
तो इसीलिए समय बर्बाद करने के बजाय, और जो आपके ये इस तरह के मित्र, जो आपके पुरुष मित्र या महिला मित्र इस तरह के आपके समय को बर्बाद करने के लिए आपको कह रही हो या कह रहा हो कि पढ़ना छोड़ो, अभी मेरे से बात करो, इसका मतलब वो आपका मित्र है ही नहीं। इसका मतलब वो आपका मित्र हो ही नहीं सकता कभी, वो आपके सच्चे दोस्त है ही नहीं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टाइम पास दोस्त है आप, क्योंकि अगर वो सच्चे दोस्त होंगे तो वो क्लियरली कहेंगे बात तो जीवन भर हो जाएगी, पहले पढ़ लो, कुछ बन जाओ, इसके बाद में बात होती रहेगी। ये होते हैं सच्चे दोस्त। तो अपना समय को बर्बाद नहीं करना है। जो 12 घंटे आपने, ये कीमती 12 घंटे अपने भविष्य को संवारने के लिए, अपने माता पिता के भविष्य को संवारने के लिए, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए निकाले हैं, वो प्योरली 12 घंटे आप लोगों को जीना है। कैसे? मोबाइल है, कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल करो। कोई बिजनेसमैन नहीं हो कि तुम्हारा कोई नुकसान हो जाएगा। ये पड़ा साइलेंट मोड में साइड में। अगर आपने 3 घंटे दिए, ये पड़ा फोन तो मेरा, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं तो हाथ भी नहीं लगाता, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी तो देख लूंगा। लाचार मत बनिए, हर चीज में गूगल 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 करोगे। क्या जरूरत है गूगल की? नोट्स वोट्स है आपके पास में, 3 घंटे ही पड़ा स्विच ऑफ या साइलेंट मोड में पड़ा है, डिस्टरबेंस लेना ही नहीं, छोड़ो अपना, पढ़ रहे 3 घंटे। मन हुआ चलो देख लो यार, कोई फोन वोन तो नहीं आ रहा, देख लो। उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, 20 मिनट या 30 मिनट का ब्रेक लीजिए। मैंने कहा सुबह 6 बजे उठ जाओ, प्रतिदिन सुबह 6 बजे उठो, 5 बजे उठो, थोड़ा उठ जाओ, अपना ब्रश व्रश करके फ्रेश हो जाओ, ठंडी हवा में बैठो, अपना थोड़ा योगा एक्सरसाइज कर लो 10-15 मिनट। उसके बाद तरोताजा होने के बाद में, तरोताजा एकदम महसूस करो, सुबह 6 बजे से, इस समय से उठो कि सुबह 6 बजे से अपना दुकान को जोड़ दो, अपनी ताम झाम लगा दो सब। 6 बजे से बैठ जाओ, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे लगातार पढ़ो, 9 बजे तब नाश्ता करो। जब एक काम निपटा दो तब खाने का अधिकार है। किया कुछ है नहीं, राशन पेल दोगे, क्या फायदा और नींद आवेगी भाई। तो 9 बजे तब अपना नाश्ता करने का रखिए। आपने कहा 30 मिनट रखेंगे, रखो 30 मिनट, खाएंगे, थोड़ी ऊर्जा बनेगी। उसके बाद में ये 3 घंटे बनेंगे लगभग, इस पर दे दीजिए। तो 9 से 9:30 इसमें चला गया, 9 से 9:30 अपने इसमें दे दिया, खाने वाने में। 9:30 बजे आ जाओ, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 दे दिया, ये काम निपट गया। अब तुम्हें खाने का अधिकार है, नहीं तो नहीं है खाने का अधिकार। तब आप 12:30 हो गए, ठीक है जी, 12:30 क्या 1 बज जाए, अब लंच कर लो। अब अपना लंच कर लिया, लंच करने के बाद में ये नहीं कि 10 रोटियां खा ली, ये सभी पॉइंट वो है, आपको भी हंसी आएगी, लेकिन आपके सिलेक्शन में इतनी इतनी चीजें योगदान देती है आपकी। इतनी रोटी या इतनी चावल नहीं खाने की आपको नींद आए, पढ़ रहे हो, ऐसे करना ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। फिर थोड़ा सा हल्का खाना लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, पानी वानी पिया, फ्रेश महसूस कर रहे हैं, इस टाइम को दे दीजिए, ये टाइम दे दीजिए। नींद किस बात की लेनी तुमने? नींद किस बात की? कोई हल चलाया है? बैठे ही तो हो, पढ़ाई तो है, ऐसी कोई वर्कआउट हुआ ही नहीं फिजिकली, बैठे हैं बस। खाना ही बड़ी मुश्किल पच रहा है, अगर बहुत ज्यादा खाओगे तो कैसे पचेगा? इसको दीजिए। समय बचता है फिर एक्स्ट्रा रिपीट करना शुरू करिए। नहीं बचता है तो रात को 2 बजे सोने के बजाय मैं सजेस्ट करूंगा 11 बजे नींद ले लो, 11 से 5 बजे सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इतने स्मूथ वे में निकाल के लाओगे ना अपने एग्जाम को, इतने स्मूथ वे में एग्जाम को निकाल के लाओगे कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि यार हमने तो बड़े स्मूथली पढ़ा, हमने तो खाना भी खाया मजे में, हमने तो ज्यादा कुछ टेंशन लिया नहीं, और यार हमारा तो एग्जाम बढ़िया हो गया, हम तो पास हो गए। शाम को थोड़ा सा फैमिली के साथ बैठो या बात कर लो आधे घंटा, ठीक है, थोड़ा हल्का महसूस होता है, दिमाग तरोताजा महसूस करता है। रात को मेरी क्लासेस देखिए। फिर खत्म करने से पहले, दिन को खत्म करने से पहले एक चीज को बस याद रखिएगा, चाहे तो आप इस समय को आप परमानेंट जोड़िएगा कि जितना दिन में चीजें पढ़ी है, सोने से पहले आधा घंटा उन सब चीजों पर नजर जरूर मारिएगा। उन सब चीजों पर नजर जरूर मारनी है नींद लेने से पहले, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीजें होती है कि यदि हम नींद से पहले किसी चीज के बारे में सोचते हैं, उसे देखते हैं, तो हमारा दिमाग रात भर उस पॉइंट पर काम करता है, वही चीज अपना हमारे दिमाग में रिवीजन चलती रहती है।
तो हम पढ़ाई से, इस कंटेंट से अपने आप को पूरा उसकी आत्मा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि इससे दूर जाने का प्रयास हम कर रहे हैं। इसकी जो आत्मा है कंटेंट की, हम उस आत्मा को अपनी आत्मा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसमें विलीन होना चाह रहे हैं, सिलेबस में, सिलेबस को अपने अंदर विलीन हम करना चाह रहे हैं। इतने भरोसे के साथ में सिलेबस को लेकर चलिएगा, इस रूटीन को लेकर चलिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है कि जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप तुरंत जोश में कॉपी पेन निकालेंगे। आप कॉपी पेन के ऊपर लिखेंगे जय माता दी, जय भोले भंडारी, है ना, अल्लाह की कसम खाएंगे, है ना, कोई किसी भगवान की कसम खाएंगे, है ना, इस तरह की आप कसमें खाएंगे और लिखेंगे कि भाई मन ही मन आप प्लान करेंगे कि भाई कुछ भी हो जाए ये तो हमें करना ही है, इसे तो हमें नहीं छोड़ना। सर ने बोल दिया मतलब पत्थर की लकीर हम करेंगे। आपने जोश जोश में इसे लिखेंगे, ये सच है। ये जोश में आप 2 दिन पढ़ भी लेंगे, कब, कल और परसों में आप जोश जोश में पढ़ोगे भी, लेकिन जैसे ही फिर संडे आएगा तो तुम एक कमांड देते हो अपने दिमाग को, अरे आज तो संडे है हम आराम करेंगे। क्यों भाई, डेली तुमने हल चलाया कि तुम्हें आराम की जरूरत है क्या है? या तुम इतने बड़े बिजनेसमैन इंसान हो कि तुम बहुत ज्यादा प्रेशर में जीते हो कि तुम्हें एक दिन रिलैक्स होने का चाहिए? नहीं, किस चीज का आराम की जरूरत है? आपको आराम करने का अधिकार है ही नहीं। फिर आप लोग फालतू के बहाने ढूंढते हो, जैसे 4 बार किसी ने छींक मार दी, 4 बार किसी ने छींक मार दी, थोड़ा सा नाक चल जाए, ओहो बहुत तबीयत खराब है, एक अदरक की चाय बनाते हैं और सो जाते हैं। क्यों? आपकी ये जबरदस्ती के बहाने हैं जो तुम खुद अपने आप से, अपने अंदर से अपने आप को बर्बाद करने के लिए दे रहे हो। हल्का सा सर दर्द होगा, बहुत कारणों से सर दर्द हो जाता है, बहुत गैस वैस बन जाए तब भी हल्का फुल्का सर दर्द हो जाए, पानी वानी पीजिए, थोड़ा बाहर की हवा लीजिए, थोड़ा अपना सरसों का तेल लगाया अपना, ठीक है, फील अच्छा करेंगे, अपना पढ़ने पे लग जाइए। लेकिन आप ओहो एक डोज खा लेते हैं और अपना सो जाते हैं। तो ये सारी चीजें ना आप अंदर से ही करते हैं, अपने आप में करते हैं, आपको किसी की सलाह की इन चीजों में जरूरत भी नहीं है। इस तरह की एक्टिविटी करने की जरूरत है ही नहीं। आप अपने आप को आबाद कर रहे हो, आबाद करने के लिए मेहनत कर रहे हो, ना कि ये छोटी छोटी निगेटिविटी वाली चीजें अपने ऊपर हावी करके अपने आप को बर्बाद। तो भैया इस तरह की चीजों में पड़ना नहीं है। इसे ये कसम के साथ में शुरुआत करो कि आंधी तूफान आएंगे, है ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो देखो कितना विश्वास था उस लेडीज को, कुछ सीखने वाली चीज है उसमें मूवी से ना, कितना विश्वास था उस लेडीज को, मेरे करण अर्जुन आएंगे, विश्वास था भगवान में, आए। तो भैया इसे आंधी तूफान कुछ भी आए इसको छोड़िएगा मत। रिश्तेदार के यहां शादी है, ठीक है ना, शादी जिसकी है बढ़िया बात है, या तो अपने भाई की बहन की शादी हो तो समय देने का कुछ मतलब है भी। रिश्तेदार की शादी है, दहेज मिल रहा रिश्तेदार को मिल रहा, अब दूल्हा दुल्हन मिल रही रिश्तेदार को मिल रही, चलिए ठीक है यार, है तो है, बधाई दी, छुट्टी करो। लेकिन आप लोग जबरदस्ती के रिश्ते निभाने के लिए पहुंच जा रहे हो 10 दिन तक, ये क्या है? समय की बर्बादी है। समय किसी पर अपना उधार नहीं रखता विद्यार्थियों, समय किसी पर अपना उधार नहीं रखता। आज समय की कद्र आप नहीं करोगे, समय कल आपकी कद्र नहीं करेगा। आज समय की कद्र करोगे तो समय इतना वफादार है, आपको अपना 20 गुना लौटाएगा, आपको 20-50 गुना समय लौटाएगा। आज समय की आप मजाक बनाएंगे, आज समय को आप मिसयूज करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे, ये समय कुछ और नहीं भगवान का एक रूप है। आज समय को मिसयूज आप करेंगे, कल समय आपका मिसयूज करेगा। आज समय की आप मजाक बनाएंगे इसे बर्बाद करके, कल समय आपकी मजाक बनाएगा आपको बर्बाद करके। इसीलिए बार बार मेरा बोलने का यही है कि समय को सही तरीके से यूटिलाइज करिए, इस समय को फालतू में वेस्टेज मत करिए। एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक क्षण, एक पल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या पता आपने कहा कि मुझे 1 घंटे की बजाय 55 मिनट पढ़ना है, सोचने की चीज है विद्यार्थियों। हो सकता है उस 5 मिनट में आप उस पॉइंट को पढ़ ले और वो ही 5 मिनट का पढ़ा हुआ आपके एग्जाम में आ जाए, सोचने की चीज है। और उस 5 मिनट के पढ़ने मात्र से आपने 55 मिनट पढ़ा, हो सकता है उससे कुछ पेपर में ना बनता हो,
आपने 5 मिनट पढ़ा, उससे 2 नंबर बन जाए, तो तब कीमत समझिए उस 5 मिनट की। तो 3 घंटे अगर मतलब है तो 3 घंटे ही मतलब है। अगर कोई आपको 45 मिनट पढ़ना है तो 45 मिनट प्योरली पढ़ना है। ये रहा मोबाइल, ये रहा साइड में, सब चीजों को भूल जाओ। ना मेरिट याद रखनी है उस समय, ना यार दोस्त याद रखने हैं उस समय। कुछ इस तरह की निगेटिविटी या इस तरह की चीजें आपको याद ही नहीं रखनी उस समय जब आप स्टडी कर रहे हो। ना यार दोस्त, ना घर की समस्या याद रखनी है, क्योंकि आप छोटी छोटी समस्याओं में अगर उलझकर अपने आप को डिस्टर्ब करोगे तो आप समस्याओं को सॉल्व नहीं कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। आप अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है तो टेंशन लेकर आप उसे मजबूत थोड़ा ही बना सकते हो, पढ़कर नौकरी लेकर आप उसे बिल्कुल मजबूत बना सकते हो। तो सब चीजों को भूल भाल के, ठीक है सर ये रखा फोन, ये पड़ी समस्याओं की पोटली बनाओ और फेंक दो दरवाजे के बाहर। शांति से जैसे 45 मिनट पढ़ना है, तो एक लंबी सांस लीजिए और ठंडे दिमाग से पहले 30 सेकंड या 1 मिनट तक आप ये कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। मुझे भी जब कभी कभी थकान या तनाव महसूस होता है तो मैं खुद भी करता हूं। बॉडी को एकदम एकदम ढीला छोड़ना है, बॉडी को बिल्कुल कोई वजन नहीं, एकदम से वेटलेस महसूस करना है। और दिमाग में यहां पर एक आपको चक्र के जैसा दिखेगा, एक बिंदी के जैसी दिखेगी जब आप आंखों को शांति से बंद करेंगे। सब चीजों को भूल जाओ, बॉडी को एकदम बैठ के एकदम रिलैक्स, एकदम ऐसे ढीली छोड़ दो, बिल्कुल कोई तनाव नहीं, सब गायब। और यहां पर बस 1 मिनट तक आपको कंसंट्रेशन करने का प्रयास करें, सब खत्म। अब शुरू करिए अपनी स्टडी को, फील फ्री, अब शुरू करिए। तो अब सब चीजें बाहर, अब बस क्या है, ये कंटेंट है कि हाँ सर इसका सिंबल ये था, आपने पढ़ाया था, हाँ सर ये होता है, हाँ सर ये हमने पढ़ा है। वाओ, 45 मिनट आपने प्योरली यूटिलाइज करी है। आपने वो 45 मिनट आपने एकदम प्योरली यूटिलाइज करी है। आपने वो 45 मिनट ऐसे नहीं काउंट करनी, ओहो अच्छा ऊष्मा उपयोग में दक्षता, अच्छा अरे भाई श्याम, अरे यार ये पढ़ रहा था यार श्याम मैं ऊष्मा उपयोग में ऊर्जा दक्षता, यार ये पेज नंबर 149 और इस पेज नंबर 49 पे यार ये CO2 लिखा यार इसमें। अच्छा यार पेज नंबर 49 देख भाई, अरे चल CO2 तो छोड़, और बता क्या चल रहा है जीवन में। भाई बढ़िया ही चल रहा है। अच्छा और वो बता, तेरी गर्लफ्रेंड ठीक है वो, और पुष्पा ठीक अपना गर्लफ्रेंड, तेरा सोना मोना ठीक है। अच्छा परिवार में कोरोना तो नहीं है, जबरदस्त ठीक है। अच्छा ये 45, अच्छा हम तो 9 बजे पढ़ने बैठे थे, ठीक है। एक पे थोड़ा सा पढ़ा, अरे यार ये फोन किसका बज गया, ये फोन किसका आ गया भाई, ये फोन है, अच्छा ये तो फोन आ रहा भाई, चलो जी। फिर अब यार आज एक फैमिली का ट्रेलर भी आने वाला था, आज एक फैमिली का, द फैमिली एक सीरीज है ना, हाँ उसका ट्रेलर भी आने वाला था यार। अच्छा आया नहीं यार इसमें, मैं देख लेता हूँ। हाँ भाई ये ट्रेलर आ रहा था यार, अब तक रिलीज नहीं हुआ, जैसे वो डायरेक्टर हो मूवी का ना वैसे। अच्छा फिर रखा तुमने, अरे यार इसकी लास्ट डेट बता दे यार, लास्ट डेट फॉर्म ये खोल ही नहीं रहा था यार, मैं कल परेशान था। अच्छा 45 मिनट इज ओवर नाउ, किताब बंद। 45 मिनट समझा लिया उसने मन को कि उसने ऊर्जा संरक्षण कितना पढ़ा, उसने पढ़ा 45 मिनट ऊर्जा संरक्षण। रियल में मम्मी पापा को लगा यार बहुत बेहतरीन पढ़ रहा है यार, 45 मिनट बहुत सॉलिड पढ़ लिया इसने, तो भाई तो नाम रोशन कर ही देगा इस बार, तो बिल्कुल झंडे गाड़ देगा। रियल में बेटा आप किससे पागल बना रहे हैं, खुद अपने आप को, अपने अध्यापक को, अपने माता पिता को। एक अध्यापक ने आपको अपनी सफलता की एक कड़ी समझ के मेहनत की है, आप उनको धोखा दे रहे हैं। एक माता पिता ने अपने सपनों की उम्मीदें आपसे जोड़ी हैं, आप उनको धोखा दे रहे हो। और सबसे बड़ा धोखा खुद अपने आप को दे रहे हो, क्योंकि खुद अपने आप के सपनों को आप झुटला रहे हो। 45 मिनट पढ़ा बच्चे ने, रिजल्ट क्या मिला, 0। रिजल्ट क्या, शून्य, नील बटा सन्नाटा, ये ऐसे ही बर्बाद हुआ। चलिए
बायोलॉजी पढ़ लेते हैं यार, वो बहुत खुश है, बहुत खुश है वो ना। हाँ भाई यार, पता मैं टाइम टेबल बना रखा, देख भाई टाइम टेबल कर रहा मैं फॉलो। रमन सर का स्टूडेंट हूं, रमन सर ने बोल रखा कि दुनिया इधर से इधर हो जाए लेकिन टाइम टेबल मैं फॉलो कर रहा हूं भाई। देख मैंने अभी 45 मिनट ये पढ़ा है, देखो भौतिकी 45 मिनट पूरा पढ़ा मैंने, और अब मैं बायोलॉजी पढ़ रहा यार। यार एक काम कर ले, मैं तुझे भेज जा व्हाट्सएप पे, तू भी पढ़ ले। मैं तुझे व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं, तू भी पढ़ ले। सर की क्लास होती है रात को 8 बजे, मतलब जबरदस्ती अपना, ठीक है ना। शेयर करने में इतना टाइम लगता है क्या? शेयर करने में तो 5 सेकंड लगती है। अच्छा जी यार, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, ये सब्जेक्ट तो कुछ रसायन विज्ञान कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। एक काम करते हैं, कोई यूट्यूब पे वीडियो देख। तो हमने यूट्यूब को खोला, ये वो कड़वे सच है, आज तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वो कड़वे सच है जो बच्चे बोलते हैं दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन सर कुछ मजा नहीं आ रहा। अच्छा मजा इसलिए नहीं आ रहा, तो यूट्यूब पे वीडियो इसने खोली, भौतिक विज्ञान रमन सर के द्वारा। यार मिल नहीं रही, अबे क्या हो गया, मुसीबत का मौसम, इसे देख लो यार, ये क्या है? अच्छा मोदी पर दीदी ने क्या कह दिया। अच्छा पढ़ाई में फिर मन कैसे लगाएं। ओहो यार, ये सोनू सूद बहुत काम कर रहा है भाई, सही देख ले जरा यार, बहुत अच्छा काम है यार, हमारी पढ़ाई से तो अच्छा ये कर गया। आपने समय दिया, आपने समय को बर्बाद कर दिया, फिर से वही अगेन एंड अगेन, फिर से वही आप दोहरा रहे हो, और रात को सोते समय आप खुद अपने आप को झुठला रहे हो। वाह मजा आ गया, देखो सर ने कहा था 12 घंटे पढ़ने ना, वाओ मैं 12 घंटे पूरे पढ़ लिया, वाओ हमने तो सारे कमाल कर दिए, वाओ 12 घंटे, वाओ 12 घंटे सर ने कहा है 3-4 महीने कर लो और नौकरी पक्की। हाँ वाओ यार, नौकरी मिलेगी, 60,000 रुपए महीने आएंगे, गाड़ी लूंगा, घर बनाऊंगा। मैं नालायक हो, सर ने तुम्हें ये सारी चीजें तो करने को नहीं कहा। सर ने कहा स्विच ऑफ करें मोबाइल को, कोई बिजनेसमैन नहीं है कि सेकंड के हिसाब से इनकम है, फेंको, सब टेंशन दूर करो और बैठ जाओ, अब तब पढ़ो। इसका फायदा होगा, तब मिलेंगे सब चीजें, तब होंगे सपने साकार। तो माय डियर स्टूडेंट, जो समझ जाए उसके लिए बढ़िया, और जो ना समझे उसके लिए और भी बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मजे दोनों ही प्रकार के विद्यार्थी करेंगे, जो मेहनत करेंगे वो भविष्य में मजे करेंगे, और जो अभी मजे कर रहे हैं वो भविष्य का हिस्सेदारी अभी लूट ले रहे हैं भाई। तो इसलिए बोल रहा हूं, मेहनत करिए जबरदस्त तरीके से, और इस पूरे शेड्यूल को अपना आज से ही फॉलो करिए, कल का इंतजार नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।